धन का खेल। किरण एक छोटे शहर की एक साधारण महिला थी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी की तलाश में थी, लेकिन किसी कारणवश उसे नौकरी नहीं मिल पा रही थी। उसकी स्थिति आर्थिक रूप से भी बहुत मजबूत नहीं थी और वह अपनी माँ और छोटे भाई के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। एक दिन उसने अपने एक पुराने मित्र अजय से मुलाकात की, जो अब एक सफल व्यापारियों में से एक था। अजय ने उसे बताया कि वह एक नया निवेश कार्यक्रम शुरू कर रहा है और इस बार उसने अपने निवेशकों के लिए एक अनोखा अवसर पेश किया है। अजय ने कहा, किरण, मैं एक नई ट्रेडिंग कंपनी शुरू कर रहा हूँ। इसमें बड़े लाभ के अवसर हैं, लेकिन इसमें जोखिम भी है। अगर तुम चाहो तो तुम भी इसमें निवेश कर सकती हो। किरण को अजय की बातों पर विश्वास हो गया, लेकिन उसके पास पर्याप्त धन नहीं था। उसने अपनी माँ और भाई से पैसे उधार लेकर अजय के कार्यक्रम में निवेश किया। शुरू में सब कुछ ठीक लग रहा था। वह हर दिन निवेश की स्थिति की निगरानी करती और उम्मीद करती कि जल्द ही उसे बड़ा लाभ होगा। समय बीतने के साथ साथ अजय की कंपनी ने तेजी से विकास किया और निवेशकों को अच्छे लाभ देने लगी। किरण भी खुश थी कि उसने सही निर्णय लिया है, लेकिन कुछ समय बाद अजय के व्यवहार में एक अजीब बदलाव आया। वह निवेशकों से मिलना बंद कर दिया और कंपनी के दस्तावेजों में गड़बड़ी करने लगा। किरण ने अजय से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार बहाने बनाने लगा। एक दिन किरण ने सुना कि अजय की कंपनी ने धोखाधड़ी की और कई निवेशकों के पैसे गायब हो गए। वह समझ गए कि उसका पैसा भी अब खतरे में है। किरण ने निर्णय लिया कि वह चुप नहीं बैठेगी। उसने अस्थायी पुलिस और आर्थिक अपराध शाखा को शिकायत की और अपनी पूरी जानकारी दी। उसने अपने पैसे की वापसी के लिए कानूनी रास्ता अपनाया। इस प्रक्रिया में उसने अन्य प्रभावित निवेशकों के साथ मिलकर एक मजबूत केस तैयार किया। किरण की मेहनत और लगन ने रंग लाया। पुलिस और जांच एजेंसियों ने अजय की कंपनी की गहन जांच की और उसे गिरफ्तार कर लिया। अजय को अदालत में दोषी ठहराया गया और उसे निवेशकों का पैसा लौटाने का आदेश दिया गया। इस कठिन समय में किरण ने न केवल अपनी पूंजी वापस पाई, बल्कि उसने अपनी माँ और भाई के लिए भी एक नई राह तैयार की। उसने समझाया कि किसी भी अवसर में जोखिम होता है और जोखिम को सही तरीके से समझकर ही निर्णय लेना चाहिए। उसने अपने अनुभव को साझा किया और अन्य लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी। धन का खेल केवल लाभ और नुकसान का मामला नहीं, इसमें ईमानदारी, जागरूकता और सही समय पर सही निर्णय लेने की जरूरत होती है।